अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी नाजरीन खैरियत से होंगे। स्वागत है आपका अलीमी एकेडमी 92 चैनल में साथियों। तो फाइनली आज मैं आपके बीच एक नई और लेटेस्ट वीडियो लेकर के हाजिर हो गया हूँ साथियों। मैं आपको बता दूं, बिहार बोर्ड की जो 12वीं क्लास में कहकशा उर्दू है, उसके अंदर एक और अफसाना, आपने कई अफसाने पढ़ लिए, कई टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं। आपने इससे पहले चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था तौबा टेक सिंह। ये बहुत ही दिलचस्प अफसाना था, वो आपने सुना। अभी आप 9वें चैप्टर में, जो चैप्टर 9 आपका आ रहा है, भूले बिसरे गीत, भूले बिसरे गीत करके ये चैप्टर आ रहा है। ये भी एक अफसाना, यानी कि ये भी एक कहानी है। और ये कहानी इतनी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग कहानी है कि जिसे सुन करके आप भी दंग रह जाने वाले हैं। आपका भी दिमाग झंझला उठेगा कि आज क्या मामला हो गया है। ऐसी कहानी लेकर के मैं आपके बीच हाजिर हूं साथियों। तो हम गौर करते हैं इस कहानी के ऊपर, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि इस कहानी के जो लेखक हैं, हम पहले उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम अपने इस चैप्टर के ताल्लुक से कुछ बातें करेंगे साथियों। तो भूले बिसरे गीत, ये जो चैप्टर है, इसके राइटर है शफी जावेद साहब। ये शफी जावेद साहब है, ये बहुत ही अहम कलमकार है और बहुत ही जबरदस्त राइटर है। शफी जावेद साहब ने इस अफसाने को लिखा है जिसका नाम भूले बिसरे गीत है साथियों। शफी जावेद साहब की पैदाइश की बात करें तो 4 जनवरी 1935 को मुजफ्फरपुर में ये पैदा हुए। 4 जनवरी 1935 को ये पैदा हुए, जबकि इनका आबाई वतन गया है। माँ बाप का घर, बाप दादा का घर गया है। और सैयद जावेद साहब की मैं बात करूं, शफी जावेद साहब की, तो इनका जो असल नाम है वो सैयद मोहम्मद शफीउद्दीन, सैयद मोहम्मद शफीउद्दीन है साथियों। और आगे देख लेते हैं, शफी जावेद साहब ने समाजियात से एमए किया है, समाजियात से एमए तक की पढ़ाई की है। समाजियात से इन्होंने एमए किया है साथियों। और आगे देख लेते हैं, ये अलग अलग जगह पढ़ाई मुकम्मल हो जाने के बाद अलग अलग ऑफिस में इन्होंने ड्यूटी किया है। जैसे कि इन्होंने डायरेक्टरी भी किया है, प्रेस सेक्रेटरी भी रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं। शफी जावेद साहब के ताल्लुक से और आगे जानकारी, शफी जावेद साहब का पहला अफसाना आर्ट और तंबाकू के नाम से, आर्ट और तंबाकू के नाम से दरभंगा से निकलने वाला माहनामा उफक, दरभंगा से यह प्रकाशित होता था। उफक नाम का मंथली मैगजीन, जिसके जो 1953 में आर्ट और तंबाकू नाम से शफी जावेद का पहला अफसाना प्रकाशित होता है साथियों। शफी जावेद साहब बहुत बड़े कलमकार है। इन्होंने बहुत सारी मिनी कहानियां, यानी छोटी छोटी कहानी, और बहुत सारी नज़में इन्होंने कही है जो बगैर गिनती के है, जिसे हम गिन भी नहीं सकते। बहुत सारी कहानी इन्होंने लिखा है और बहुत सारी नज़में भी इन्होंने लिखा है। इनके अफसानवी मजमूए कुछ जो आपके बिहार बोर्ड की किताब के अंदर मौजूद है, वो देख लें। अफसानवी मजमूए में दायरा से बाहर, जो 1979 में प्रकाशित हुआ, खुली जो आंख 1982 में प्रकाशित हुआ, ये भी एक कहानी, ये भी कहानी की किताब, ये भी कहानी की किताब। तारीफ उस खुदा की, ये भी कहानी की किताब, जो 1994 में प्रकाशित हुआ। वक्त के असीर, जो 1991 में प्रकाशित हुआ। रात, शहर और मैं, रात, शहर और मैं, ये 2004 में प्रकाशित हुआ। तो कुल मिलाकर के ये मान सकते हैं आप, और ये मानना पड़ेगा कि शफी जावेद साहब बहुत बड़े कलमकार थे, जिन्होंने उर्दू अदब में, तारीख अदब में अपना एक नुमाया नाम पैदा किया है और नया नाम छोड़ा है।
जिससे दुनिया आज भी इनको याद रख रही है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं शफी जावेद साहब के ताल्लुक से ये जो शॉर्ट बायोडाटा आपको बताया गया, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये बातें समझ में आई है तो आप अपने माइंड में इसे कवर करके रखेंगे। साथियों, देख लें अब हम अपने उस चैप्टर को, जिस चैप्टर पे हमारी बात चल रही है, उस चैप्टर की हम बात करें साथियों, तो उस चैप्टर का नाम है भूले बिसरे गीत। चैप्टर का नाम है भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत, भूले बिसरे का मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसी चीजें जिसे दुनिया भूल चुकी हो, जिसे समाज ने भुला दिया हो। भूले बिसरे गीत, ऐसे गाने जिसे दुनिया भूल चुकी हो। क्योंकि जैसे जमाना बदलता है, जमाने के रंग रूप बदलते हैं, लोगों की सोचो फिक्र भी बदलती चली जाती है, लोगों के अफकार बदलते चले जाते हैं, तो पुरानी चीजें छूटती चली जाती है, नई नई चीजें जब जगह लेती है पुरानी चीजें छूटती चली जाती है। साथियों, इस कहानी का नाम और इसके अंदर जो कैरेक्टर है सैयद अजीज अहमद साहब, जो जनरल डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। सैयद अजीज अहमद के कैरेक्टर यानी इनकी पूरी जिंदगी और इस चैप्टर यानी ये उन्वान, ये दोनों का कनेक्शन बहुत तगड़ा है, दोनों का कनेक्शन बहुत जबरदस्त है। मैं आपको कनेक्शन बताना चाहता हूं साथियों। देखें, भूले बिसरे गीत मतलब ऐसे गाने जिसे दुनिया भुला चुकी हो, नई चीजों से के माइंड में आने से पुरानी चीजों को भुला दिया हो दुनिया। ठीक उसी तरह से इनकी पूरी जिंदगी का मामला ऐसे है कि होता यह है कि डायरेक्टर जनरल सैयद अजीज अहमद साहब, इनका क्या मामला है, जिस वक्त ये डायरेक्टर जनरल थे, जिस वक्त ये डायरेक्टर जनरल थे, उस वक्त मामला यह था कि इनके अंडर में काम करने वाले, सैयद अजीज के अंडर में नीचे काम करने वाले तमाम अधिकारी इन्हें सलाम करते थे, सलाम ठोकते थे, बड़े ही आदर और इज्जत के साथ इनके साथ पेश आते थे, बड़ा अच्छा व्यवहार करते थे। लेकिन जिंदगी का ये पहिया बड़ी तेजी के साथ घूमते हुए जब अपने वजूद को अलविदा कह देता है, फिर मामला ये होता है कि एक दिन ये डायरेक्टरी के ओहदे से सुबुकदोश यानी कि रिटायर हो जाते हैं। जब ये रिटायर होते हैं तो इनका अब ऑफिस जाना कम होता है। इनके अंडर में जो लोग काम करते थे, इनके अंडर में जो लोग काम करते थे, अब डायरेक्टर साहब से न मुलाकात हो रही है, न बात हो रही है, न दुआ सलाम हो रहा। उनकी जगह किसी और ने लिया तो वो सारे व्यवहार, सारे सलाम, आदाब, आदर, इज्जत मौजूदा डायरेक्टर को मिल गया और ये धीरे धीरे लोगों के जहनो दिमाग से निकलते चले। अब जब ये रिटायर कर गए, 10 साल का अरसा लगभग गुजर गया। जब 10 साल का अरसा गुजर गया तो मामला यह हुआ कि अब घर में तंगी होने लगी, क्योंकि जो कमाने वाला व्यक्ति है वो खुद घर पे बैठा है, तो घर का खर्च चलना मुश्किल हो जाएगा। एक घर चलाना, एक मिडिल क्लास घर है, उस घर का चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कमाने वाला शख्स सैयद अजीज अहमद जब घर बैठे हैं तो अब मामला ये होता है, न तो वो इज्जत जो पहले जनरल डायरेक्टर जनरल के पोस्ट पे रह करके जो इज्जत बीवी से पा लिया, जो बच्चों से पा लिया, जो बेटे से पा लिया, वो इज्जत अब नहीं मिल पा रही है। बीवी कुछ और ताना दे रही है, बेटे कुछ और ताना दे रहे हैं, नवासे कुछ और बोल रहे हैं, यानी हर कोई अब इनसे सैयद अजीज से बेजार होते चले जा रहे हैं।
एक कहावत याद आ गई। और एक कहावत क्या, ये बहुत फेमस फिल्म इंडस्ट्री का एक गाना है कि दौलत को दुनिया सलाम करती है, दौलत को दुनिया सलाम करती है। सही मामला सैयद अजीज अहमद के साथ हुआ कि जब तक इनके पास नौकरी थे, इनके पास पैसे थे, लोग सलाम ठोकते थे, लोग मोहब्बत से बात करते थे, अकीदत से बात करते थे। लेकिन जैसे ही वो ओहदा हाथ से छिन गया, जैसे ही ओहदा गया, तो अब जब समय के साथ ये गुजरते चले गए, समय गुजरता चला गया, तो धीरे धीरे लोगों के दिल से इनकी मोहब्बत निकलती चली गई। दूसरे तो दूसरे, इनके अपने घर वाले भी इनकी इज्जत नहीं कर पाते। नाजरीन, मैं आपको बता दूं, यही होता है जब हमसे किसी को फायदा होने वाला रहता है, हमसे किसी का फायदा जुड़ा होता है, वो बड़े ही प्यार मोहब्बत के साथ हमसे पेश आता है, बहुत ही अच्छा सलूक हमारे साथ करता है। लेकिन जैसे ही सामने वाले का काम निकल जाता है, अब उसका कोई काम मुझसे ना होने वाला है, फिर दुनिया हमें घास नहीं डालती। सैयद अजीज अहमद के साथ यही होता है। साथियों, और आगे कहानी बढ़ती है। इनकी बीवी अलग ताना देती है कि ये डायरेक्टरी का लाश कब तक आप धोते रहेंगे। बेटा अलग कहता है कि आपको कुछ न कुछ करना चाहिए। लेकिन सैयद अजीज अहमद का कहना था कि इतने बड़े ओहदे से रिटायर होने के बाद एक छोटे ओहदे पे जाना मेरी एटीट्यूड को जख्मी कर रहा है, मेरा एटीट्यूड नष्ट हो रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि इतने ऊंचे ओहदे के बाद एक छोटे ओहदे पे काम करूं। ये एटीट्यूड उनके अंदर था और ये काम इनके अपने पोस्ट के हिसाब से जिस तरह के चाहते थे वैसा काम इनको नहीं मिल रहा था। अब ये परेशान था। साथियों, बीवी घरेलू जो मामलात होते हैं वो सारे तो एकदम बेजारगी के साथ सारे लोग बात करते, सारे लोग बेजार है, नफरत भरी निगाह से देखना, घिन करना, ये सारी बातें हो गई, निकम्मा समझना, बहुत सारी बातें थी। कहां तक आपको बताया जाए। बस बात ये है कि इनको खुद इनके ही घर में इन्हें नाकारा और बेकार समझा जा रहा था। एक मर्तबा की बात है, ये एक शादी के प्रोग्राम में जाते हैं जहां इनके अंदर काम करने वाले कुछ अधिकारी से मुलाकात होती है। तो जब वो लोग इनके साथ मिलते हैं तो मिलने के बाद कहते हैं, क्या अजीज अहमद अब कहाँ है, आप अभी कहाँ है। ये लहजा, ये उनका व्यवहार इनके दिल को ठेस पहुंचता है कि मेरे हाथ से वो डायरेक्टरी जनरल का ओहदा क्या गया, लोग मुझे डायरेक्ट अब अजीज अहमद पे लाके छोड़ दिया है। पहले अजीज अहमद साहब कहा करते थे, सैयद साहब कहा करते थे, और आज लोग मुझे यहां तक पहुंचा दिया है। और इनका लोगों के जहनो दिमाग से हटने के कारण बहुत सारे कारण थे। जैसे कि गाड़ियों का न रहना, 4 चक्का गाड़ी थी वो गाड़ियों का न रहना, लोगों से मेल जोल न रखना, ये खुद घर में कैदो बंद हो गए थे, शर्म की जिंदगी गुजार रहे थे। जिस ओहदे पे ये काम कर रहे थे उस तरीके के काम न मिलने की वजह से घर में कैदो बंद की जिंदगी गुजार रहे थे। तो शादी में इनके साथ उनका रवैया देखकर और ज्यादा ये परेशान होते हैं, इतना ज्यादा परेशान होते हैं कि तबीयत भी खराब हो जाती है। डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, डॉक्टर साहब इलाज के लिए पूछताछ करते हैं कि आप कोई नशा वशा तो नहीं करते। तो जवाब मिलता है कि नशा तो नहीं करता, बस सिगरेट पीता हूँ। तो डॉक्टर सिगरेट का वो डब्बा लेकर फेंक देता है और ये हुक्म नाफिज करता है कि आज के बाद से आपको सिगरेट नहीं पीना है, नहीं तो आप अपनी जिंदगी को खो बैठेंगे। साथियों, अब होता यह है कि जैसे ही डायरेक्टरी की ओहदे गई और डॉक्टर ने ये बात बताई तो अब वो बेचैन और बेकरार होने लगे। अब देखिए, थोड़ा सा और मैं आपको दिखाऊं
इनकी जो बीवी थी, ये बीवी का रवैया भी इनके साथ सही नहीं था, बीवी का रवैया भी सही नहीं, बेटे का रवैया भी सही नहीं। नवासा है एक, इस नवासा का भी रवैया ठीक नहीं। एक मरतबा वो घर पे पहुंचता है तो ये लड़का टीवी, नवासा इनका टीवी देख रहा होता है, लॉ एंड इंटरनेट ये देख रहा होता है। और अजीज अहमद साहब आकर रुकते हैं, इनको कुछ टीवी देखना था टाइम पास करने के लिए, लेकिन ये लड़का टस से मस नहीं होता। ये लड़का बड़ों का एहतराम भी नहीं कर पाता कि नाना है आ गए हैं तो वो कुछ देखेंगे, मैं यहां से चला जाऊं, नहीं जाता है। तो जब नहीं जाता है तो सैयद अजीज साहब दिल ही दिल में दुखी होकर के वो अपने कमरे में चले जाते। तो बीवी से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिला, बेटे से भी कोई रिस्पेक्ट नहीं मिला, नवासा के जरिए भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो शादी के फंक्शन में जब उसने कहा कि और अजीज अभी कहां है, अभी क्या कर रहा है, तो उससे ये मुलाकात, उसका व्यवहार देखा, तकलीफ पहुंची। उसी शादी के फंक्शन में इनका एक बहुत पुराना दोस्त रवि रंजन जो एक जर्नलिस्ट भी है, इनसे भी मुलाकात हुई, खबर खैरियत पूछताछ हुआ, इनका व्यवहार ठीक था। साथियों, तो जब इनकी इन सारे रवैयों को देखते हुए जब इनकी तबीयत बिगड़ती चली गई, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने वो हुक्म किया कि ऐसे ऐसे आपको करना है। अब इनका दो साथी बहुत फेमस था, एक सिगरेट, ये भी छूट गया। अब एक दोस्त और था जो ये ट्रांजिस्टर एक मशीन रखते थे, ट्रांजिस्टर एक मशीन इनके पास थी, जिसके जरिए से वो भूले बिसरे गीत का एक प्रोग्राम आया करता था, उस प्रोग्राम को देखा करते थे। उसमें पुराने पुराने गाने सुनाए जाते थे, समाचार वगैरह, डिस्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह जो भी कुछ हो सकते हैं, वो उस मशीन के जरिए उसे सुना करते थे और अपने जहन दिमाग को अस्थिर किया करते थे। तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास से जब घर आए तो सिगरेट मना। अब उनको जरूरत थी एक साथी की, घर में और लोग तो साथी बनने लायक थे नहीं, दूसरे का रवैया भी उनके साथ ठीक नहीं था। अब इनको जरूरत थी अपने एक साथी की जो खुशी और गम में हर वक्त इनके साथ रह सके। तो ये अपना वो ट्रांजिस्टर मशीन ढूंढने लगे, वही हमारी तन्हाई को दूर करेगा और हमारे समय को पास कराएगा। नाजरीन, तो वो रात के अंधेरे में सबके सो जाने के बाद वो ट्रांजिस्टर मशीन ढूंढने जाते हैं, लेकिन ढूंढने क्या जाते हैं, वहां से कोई तरह की आवाज आती है, सारे लोग जान जाते हैं। तो ये मामला होता है कि एक आदमी जो अपनी हंसी खुशी जिंदगी अपने अच्छे ओहदे की वजह से गुजार रहा था, अच्छे ओहदा हाथ से जाने की वजह से उस आदमी की जिंदगी सांप छुछुंदर जैसी हो गई है। अल्लाह बचाए ऐसी सोच रखने वाले से। तो ये आपके भूले बिसरे गीत चैप्टर का ये खुलासा है, जिसमें एक शख्स की कामयाबी के वक्त लोगों का उनके साथ व्यवहार और कामयाबी खत्म हो जाने के बाद, कामयाबी से नीचे गिरने के बाद उन्हीं लोगों के रवैया को दर्शाता है। हमें मैसेज ये मिल रहा है कि हमें इस तरीके के व्यवहार नहीं करना है। अगर वो हमारे घर का या हमारे समाज का एक हिस्सा है जो परेशानी में है, तो हमें उनकी दौलत को देख करके इज्जत नहीं करनी है, बल्कि उनका अखलाक कैसा है, उनका किरदार कैसा है। हम जो दूसरे से मोहब्बत करें, जो रवैया करें, सामने वाले के कैरेक्टर, अखलाक और उसके अंदर के किरदार को देख करके हम उनसे मोहब्बत करें, उनसे लगाव रखें, अकीदत रखें, न कि उनके जेब को देख करके। वजह यह है कि जब हम जेब की वजह से उससे लगाव रखेंगे तो ये जेब जब तक गर्म रहेगा तब तक हमारी मोहब्बत उनसे रहेगी, लेकिन जेब जैसे ही ठंड पड़ेगा मोहब्बत खत्म हो जाएगी। अजीज साहब के साथ ऐसा ही हुआ। तो साथियों, उम्मीद करता हूं
आज की ये वीडियो और ये सारे कंटेंट आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर आपको बात अच्छी तरह समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। एक गुजारिश है आप तमामी नाजरीन से कि जो लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं आप इस चैनल से जुड़ जाएं और सारे के सारे लोग सपोर्ट करें, ताकि मैं आपको खूब अच्छे से अच्छे कंटेंट लाकर आपसे पढ़ा सकूं। साथियों, तो जो लोग इस चैनल से नहीं जुड़े चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अलीमी एकेडमी 92 चैनल, आप इसे सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दे ताकि हर रोज आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।